वाह, ऐसे हाईवेज देख के मज़ा आ जाता है। ये फ्लावर्स कितने अच्छे लग रहे हैं। अभी ये एक ही ट्रिप में मुझे तीनों मेरी फेवरेट चीज़ें करने को मिल रही है, राइडिंग, ट्रेकिंग एंड कैंपिंग। और क्या चाहिए ज़िंदगी में। समझ में नहीं आ रहा ये खिरेश्वर का रास्ता है कि स्वर्ग का रास्ता। प्लेन रास्ता मुझे कहीं पे दिखाई नहीं है अब तक। ये लगभग ऐसे ही रास्ता है। ज़िंदगी बहुत हसीन है। बस ये 16 किलो का बैग कंधे पे ना हो और ये 5 किलो के शूज़ पैरों में ना हो। इतना सही बनाया है पर बहुत मेहनत हो गई है। जब आप खुद से करते हैं तब पता चलता है कि कितनी मेहनत होती है इतना सा खाना बनाने में भी। यहाँ पे ना नेटवर्क है ना इलेक्ट्रिसिटी है। ये लाइट्स भी सोलर पे चलते हैं यहाँ पे हर जगह पे। मैं यहाँ पे ठंड तो एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन इतनी नहीं कर रहा था जितनी कल रात थी। सुबह के बज रहे 11:30 और अपन अभी निकले हैं। हमेशा की तरह लेट है। ये कॉलेज की आदत है जो जाएगी नहीं। एज अ बैक बेंचर सब चीज़ें 11th आवर पे करने की आदत हो गई है। तो निकलना था सुबह 8 बजे, पर निकले 11:30 बजे। अब 2 बजे तक खिरेश्वर पहुंचेंगे। पहले तो गाड़ी लगाने के लिए जगह देखनी पड़ेगी कहीं पे, देन फिर बाइक पार्क करके चढ़ाई शुरू करेंगे। वाह, ऐसे हाईवेज देख के मज़ा आ जाता है। ये फ्लावर्स कितने अच्छे लग रहे हैं। पुणे नासिक हाईवे छोड़ने के बाद अभी अंदर जा रहे हैं हम लोग। टोटल डिस्टेंस है 130 किलोमीटर्स का फ्रॉम पुणे टू खिरेश्वर, अराउंड 130। उसमें से 85 किलोमीटर्स पुणे नासिक हाईवे पे चले हम लोग, और अभी 45 किलोमीटर से अंदर के रोड से जाना है। ओके, हाईवे से लेफ़्ट लेके हम लोग नारायण गांव में आए अंदर, और यहाँ से अभी जाएंगे। मुझे याद आ रहा है लास्ट ईयर जब भंडारदरा गए थे तो यही रोड से गए थे। ये पुणे नासिक हाईवे से जाने से अच्छा अंदर के गांव खेड़ों से जाओ तो और मज़ा आता है। तो ये भगवान विट्ठल और वारकरी अच्छे लग रहे स्टेचेस। चलिए इनको प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। श्रीमंत योगी छत्रपति शिवाजी महाराज प्रवेश द्वार जुन्नर। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म स्थान है। शिवनेरी यहाँ से है लगभग 2-3 किलोमीटर है शायद, और हमें उसके आगे जाना है। लैंडस्केप चेंज हो गया है। ये आपको शायद दिख रहा होगा दूर सह्याद्री की पर्वतरांग शुरू हो गई है। आभारी आहोत। चलो, शिवनेरी को नीचे से ही वंदन करके हम लोग आगे बढ़ते खिरेश्वर की तरफ। जुन्नर से खिरेश्वर है अराउंड 26 किलोमीटर, और ये है सह्याद्री सामने।
180 डिग्रीज में कहीं पे भी नज़र घुमाओ सह्याद्री दिखेगा। अभी ये एक ही ट्रिप में मुझे तीनों मेरी फेवरेट चीज़ें करने को मिल रही है, राइडिंग, ट्रेकिंग एंड कैंपिंग। और क्या चाहिए ज़िंदगी में। यही तो फ़ायदा है महाराष्ट्र में रहने का, या पर्टिकुलरली सह्याद्री में रहने का। फ़िलहाल वाटर ब्रेक लिया है और ये कुछ आज का सेटअप। फ़िलहाल तो 360 डिग्री में सह्याद्री है। समझ में नहीं आ रहा ये खिरेश्वर का रास्ता है कि स्वर्ग का रास्ता। वेरी सिरेन। ये पिंपलगांव जोगा डैम। बारिश में तो क्या लगता होगा यार यहाँ पे। ये यहाँ से ट्रैक शुरू हो रहा है और ये पे एंड पार्क स्पेस है यहाँ पे। यहाँ तक की बाइक आ सकती थी, यहाँ पे लाके अभी कवर वगैरह चढ़ा के रख दिया है, अंदर हेलमेट वगैरह सब रख दिया है। अभी ट्रैक शुरू करते हैं। और ये मोहतरमा आराम से घूम रही है और ये उनकी फ्रेंड। चलिए पार्किंग को बाय बाय बोल के हम लोग निकलते अपने मंजिल की तरफ। बजे दोपहर के 2:45। अभी देखते हैं कितने बजे तक ऊपर चढ़ पाते हैं। 3 घंटे लगते हैं नॉर्मली, विल सी। अभी कब से मैं अकेला चल रहा हूँ, पर यहाँ पे जगह जगह पे ऐसे साइन बोर्ड्स है तो आपको रास्ता तो एटलीस्ट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी वहाँ से एक रोड था, यहाँ से भी है, पर यहाँ से दिखा रहे हैं तो यहीं से जाएंगे फ़िलहाल। पूरे रास्ते चलते चलते ऐसे जंगल में से ऐसे अलग अलग पंछियों की आवाज़ सुनते हुए चलने के लिए तो यहाँ पे आते हैं। हमें शायद ऊपर वहाँ पे जाना है अभी, ये सब पार करके। जंगल के लोग लकड़ी इकट्ठा करने के लिए, और साथ में बाय डिफ़ॉल्ट कुत्ता। बारिश में तो क्या ही पानी बहता होगा ये रास्ते पे से। ये देखो, फिर बारिश के हिसाब से बना या फिर बना गया रास्ता है ये। ओह, इतने सकड़े रास्ते, वाह। इसे बोलते हैं ज़िंदगी के मज़े लेना। वाह, हाँ। और ये सह्याद्री का काला पत्थर, वाह क्या मैसिव लग रहा है। और ये नीचे खिरेश्वर गांव जहाँ से हम लोग आए, ये पिंपलगांव डैम। थोड़ी देर पहले अपन वहाँ पे थे और अभी जाना है वहाँ पे टॉप पे। ये ऐसे इधर से घूमते हुए और फिर उधर ऊपर जाएंगे।
आई एम नॉट श्योर यही रास्ता है क्या, क्योंकि बहुत देर से कोई मिला भी नहीं है पूछने के लिए, पर देखते हैं, यही होना चाहिए शायद। और फिलहाल ये नज़ारा है सह्याद्री का। ये रूट मैसिव वाटरफॉल होगा बारिश में, ये देखो नीचे तक जा रहा है। और ये यहाँ से एक रास्ता दिख रहा है, तो इसका मतलब यही रास्ता होना चाहिए। देखते हैं, इतना मैसिव तरीके से पानी आता होगा और फिर आगे जाके वो अपने थोड़ी देर पहले जो डैम देखा उस डैम में जाता होगा। ये रास्ते में ऐसे कुछ ब्रेक पॉइंट्स हैं, और आज संडे होके भी बंद है क्योंकि ऑफ सीज़न है ना। अभी बारिश के बाद सीज़न शुरू होगा, तब जाके यहाँ पे फिर से लोग आएंगे बेचने के लिए चीज़ें। लगभग 1 घंटा हो गया है हमें चलते चलते। यहाँ पे 5 मिनट रुकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। खिरेश्वर गाँव 3.5 किलोमीटर। चलिए, मतलब लगभग 1.5 घंटे में हम लोग 3.5 किलोमीटर तो आ गए। ये यहाँ पे चेक पोस्ट है शायद, हरिश्चंद्रगढ़ कलसुबा अभयारण्य का ऑफिस है। यहाँ पे लिखा है कोथड़े गाँव 3.5 किलोमीटर यहाँ से, वो शायद नीचे है। और ये हरिश्चंद्रगढ़ यहाँ पे दिखा रहा है आगे। किलोमीटर तो नहीं लिखे हैं, लेट्स सी। चलिए, अपन जाएंगे ये ऊपर वाले रास्ते से। प्लेन रास्ता मुझे कहीं पे दिखाई नहीं है अब तक। ये लगभग ऐसे ही रास्ता है ऊपर आने के लिए। देखते हैं और ऊपर जाके। ये यहाँ पे अच्छा खासा स्लोप है, इसलिए शायद ये रेलिंग्स दी है यहाँ पे। अच्छी किया, अच्छा किया है। चलो, और यहाँ से दिखने वाला नज़ारा, वाह। यही नज़ारे देखने के लिए तो यहाँ पे आते हैं। ये रेलिंग तो अच्छी खासी लंबी है यार, बहुत देर से चल रही है और अभी ऊपर तक भी है, वो देखो। ठीक है, अच्छी बात है। चलो, रेलिंग के बहाने फटाफट हाइक भी हो रही है। ओहो, ये तो यहाँ से एकदम स्टीप होता जा रहा है ऊपर, और डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। ज़िंदगी तू हमारा क्या इम्तिहान लेगी, हम तुझे ही ढूंढने घर छोड़कर निकले हैं। ओह, लक्ष्य में जो दीवार थी उसका माइक्रो वर्जन है ये। नीचे से तो ऐसा ही लग रहा है। 2 घंटे से चढ़ाई कर रहे हैं, अभी पहली बार सूरज के सामने एक्सपोज हुआ हूँ। मतलब जंगल कितना घना होगा कि धूप नीचे तक आ ही नहीं रही है। शायद अभी फिर से यहाँ से नीचे उतर के हमें वो ऊपर वाला पहाड़ है वहाँ तक जाना है। 1 घंटा लगना चाहिए होपफुली, देखते हैं।
वाह, जंगल की खूबसूरती। चलिए, जिस पहाड़ पे आना था वहाँ पर तो आ गए अपन। अभी आगे शायद ये यहाँ से सीधा उस पहाड़ के बगल से निकल के हमें शायद हरिश्चंद्रगढ़ का मंदिर दिखेगा। समझ में नहीं आ रहा है, ये रास्ता ऐसे ही आगे 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 जा रहा है वहाँ तक, वो जो पीक दिख रहा है वहाँ तक। एक काम करते हैं, यहाँ से ऊपर चढ़ के देखते हैं कुछ दिख रहा है कि आजू बाजू में। अच्छा हुआ अपन ऊपर आ गए। ये शायद हमें वहाँ पे जाना है, वो वहाँ पे केसरी कलर का झंडे दिख रहे 2-3, तो शायद वहाँ पे मंदिर होगा। चलिए उधर ही चलते हैं। ये साइन बोर्ड ना हो तो ऐसा होता है, अपन रास्ता चूक गए। अभी शायद ये वाले रोड से ये पहाड़ को क्रॉस करके अपन उधर जाएंगे। चलिए निकलते हैं जल्दी जल्दी। अपना शायद आधे पौन घंटे का ट्रैक एक्स्ट्रा हो गया है। अभी यहाँ से वहाँ पे ऊपर चढ़ के फिर नीचे उतरेंगे। सनसेट होने से पहले पहुँचना था। लेट्स सी अभी पहुँच पाते हैं कि नहीं। हाँ, बज रहे 5:30। पहाड़ों में गुम हो जाओ शाम के समय तो और टेंशन आता है, पर ठीक है। रिवर बेड क्रॉस करके हम लोग अभी यहाँ तक पहुँच गए। ये यहाँ तक, हाँ, एक चट्टान की चोटी तक तो पहुँच गए। शायद हमें जाना है इस पहाड़ के नीचे, तो अभी यहाँ से जाएंगे, देखेंगे ऊपर से मंदिर दिख रहा है क्या। हाँ, और वो लम्हा आ गया जिस लम्हे का हमको कब से इंतज़ार था। ये यहाँ पे दिख रहा है, कुछ होटल्स दिख रहे हैं शायद, और मंदिर भी वहीं पे होना चाहिए। अभी भी जाना है बहुत दूर, पर ठीक है, अब 1 आध घंटे में वहाँ पे पहुँच जाएंगे। और हम लोग आए हैं यहाँ से, पीछे से। ये जो रास्ता दिख रहा है, ये इसके ऊपर चढ़े थे और वहाँ से हमें मंदिर दिखाता था। अभी अपन मंदिर और ये पर्वत दोनों के बीच में खड़े हैं। और फिर उधर से ये पर्वत पे आए ऊपर, वहाँ से नीचे उतरे, रिवर बेड आया, रिवर बेड क्रॉस किया, एंड देन अभी ये रास्ते से इधर तक पहुँचे। चलिए, सनसेट शायद देखने को ना मिले कोकनकड़ा से। लेट्स सी। ये शायद सही रास्ता इधर वाला था, यहाँ से आना था हमें। ये पर्वत से नीचे अपन इधर से आए, जहाँ से कोई नहीं आता। ये हरिश्चंद्रगढ़ का बोर्ड। गुड टू सी दैट। फाइनली पहुँच गए हम लोग ऊपर। और यहाँ पे ये सभी होटल्स बंद है शायद फ़िलहाल, ऑफ सीज़न की वजह से। 1-2 होटल्स चालू है। और ये पहली ग्लिम्स मंदिर की। वाह, बहुत पुरातन मंदिर लग रहा है। ज़िंदगी बहुत हसीन है, बस ये 16 किलो का बैग कंधे पे ना हो और ये 5 किलो के शूज़ पैरों में ना हो तो ज़िंदगी खूबसूरत है। हाँ, मज़ा कर रहा हूँ। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होती तो यहाँ पे ठीक मंदिर के सामने कैंप करने के बारे में अपन सोचते भी नहीं, और पहली चीज़ यहाँ तक पहुँचते भी नहीं। चलो कैंप सेटअप करते हैं।
और ये है फिलहाल एनवायरनमेंट। शाम के बज रहे 7 और एक छोटी बच्ची ऊपर कहीं पे वहाँ पे नेटवर्क आ रहा है तो किसी से तो बात कर रही है फ़ोन पे। नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। सो डिनर रेडी है अभी। इतना सही बना है पर बहुत मेहनत हो गई है। जब आप खुद से करते हैं तब पता चलता है कि कितनी मेहनत होती है इतना सा खाना बनाने में भी। तो ये है ऐसा कुछ रात का माहौल। ये लाइट की वजह से मंदिर नहीं दिख रहा है पर हाँ ठीक है। यहाँ पे ना नेटवर्क है ना इलेक्ट्रिसिटी है। ये लाइट्स भी सोलर पे चलते हैं यहाँ पे हर जगह पे। एंड ये घनघोर अंधेरा। ये शायद प्लेन का रूट है। हर 2 से 3 मिनट के बाद एक प्लेन जा रहा है यहाँ से और उनको देखने में भी मज़ा आ रहा है। और ये अपना आशियाना आज रात के लिए।
शाम को तो मंदिर नहीं देख पाए, अभी कल देखेंगे सुबह मंदिर और कोकनकाड़ा जाके आएंगे। ये और एक प्लेन, बात करते करते दूसरा आ गया और वहाँ से एक तीसरा जा रहा है। और इनको देखने में मज़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि कुछ बड़े प्लेन्स, कुछ छोटे प्लेन यहाँ से इतने अंधेरे में भी देख सकते हैं। ये बड़ा प्लेन जा रहा है इस साइड का क्योंकि 4 लाइट्स है, छोटे प्लेन्स के 2 ही लाइट चलते हैं। एक और खूबसूरत सुबह। सुबह के बज रहे 5:30 और माहौल वैसा ही है जैसा रात में था। मैं यहाँ पे ठंड तो एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन इतनी नहीं कर रहा था जितनी कल रात थी। मार्च के हिसाब से अच्छी खासी ठंड थी, तो विंटर में कितनी होगी यहाँ पे। पर ठीक है, ओवरऑल मज़ा आया। अभी ये सब पैक करके हम लोग निकलेंगे कोकनकाड़ा की तरफ और फिर आते आते महादेव जी के दर्शन लेके फिर नीचे उतरेंगे। पैकिंग तो हो गई है और ये ऐसा कुछ नज़ारा है फ़िलहाल यहाँ पे। चलिए, हम आने से पहले जगह जैसी थी हमने वैसी ही छोड़ी है, एकदम साफ़। अभी उजाला हो ही गया है तो पहले मंदिर जाके आते एंड देन कोकनकाड़ा निकलते। हरिश्चंद्रेश्वर मंदिर, यह भगवान शिव को समर्पित 16 मीटर ऊंचा एक विशाल मंदिर है। इसमें पत्थरों की गई बेहतरीन नक्काशी है और इसका निर्माण 6वीं से 9वीं शताब्दी के आसपास हेमाडपंथी स्थापत्य शैली में किया गया है। शिव शंभो शिव शंकर हर हर महादेव। यहाँ पे भी पानी दिख रहा होगा, ये सब पीने का पानी है। मंदिर में 4 टंकी है पानी की और चारों में पीने का पानी है। यहाँ पे भी पानी है। और ये मंदिर के बाजू में ही एक और पानी का टंकी है। और वो वहाँ पे एक छोटी छोटी लेनी है, गुफा है छोटी छोटी, जहाँ पे लोग रहते भी है रात को। रात को शायद कुछ लोग रुके थे वहाँ पे, आवाज़ें आ रही थी। शुद्ध हवा।
और ये प्रसन्न करने वाली सह्याद्री की खूबसूरती। ये है तारामती पीक। मंदिर के बाजू में ही एक और शंकर जी का मंदिर है, जो कि यहाँ पे, वहाँ पे चलते हैं। यह है केदारेश्वर गुफा मंदिर। यह चट्टान को काटकर बनाई गई एक रहस्यमयी गुफा है, जिसके अंदर 5 फीट ऊंचा शिवलिंग है। यह शिवलिंग पूरे साल पानी से भरा हुआ रहता है। अभी पानी कम है, लेकिन जब पानी होता है तब कुछ ऐसा दिखता है। रक्षा के होटल में रख के हम लोग अभी निकलते हैं कोकण कड़ा की तरफ। यहाँ से ऊपर जाना है बस, मंदिर के पीछे से, और इतना ही चढ़ाव है, उसके बाद फ्लैट है। देखते कैसा है। यहाँ ऊपर आके भी अच्छे खासे होटल्स हैं। वाह यार, कोकण कड़ा जाने का रास्ता तो बहुत सीनिक है। आज मंडे है तो वैसे भी कोई भी ट्रेल पे नहीं होगा, सो आराम से अकेले जाने में जो सुकून है। और ये पहुंच गए हम लोग कोकण कड़ा। इजी वॉक था, 20 मिनट का है। यहाँ पे भी 3-4 होटल्स हैं, तो यहाँ पे भी रहने की व्यवस्था हो सकती है। ओह, 3-4 नहीं, यहाँ पे तो बहुत सारे होटल्स हैं। और ये है कोकण कड़ा। ओह, मैसिव, ह्यूज। और ये सह्याद्री की पूरी पर्वत श्रृंखला यार, मिसमराइजिंग। दिल खुश हो गया यहाँ पे आके। ये पूरा प्लेस ही मैजिकल है, इसीलिए कोकण कड़ा के लोग इतने दीवाने हैं। चलिए, 8:30 हो रहे। अभी मंदिर के यहाँ पे जाके बैग उठा के ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं। सो अपनी वापसी की पैदल यात्रा शुरू हो गई है। अभी कहीं पे जगह देख के ब्रेकफास्ट कर लेंगे। ये हम लोग अभी यहाँ से आए हैं, और ये नीचे जो रास्ता जा रहा है वो पाचनई विलेज तक जा रहा है। ये एक रूट है हरिश्चंद्रगढ़ आने का। ये सबसे इजी रूट है, 3 किलोमीटर का ट्रैक है बस। तो बहुत सारे लोग उधर से आते हैं, और अभी हमें जाना है ये वाले रूट से, जो कि हम जा रहे हैं खिरेश्वर। ये डिस्टेंस है लगभग 10 किलोमीटर का। ये जगह अच्छी दिख रही है ब्रेकफास्ट के लिए। और ब्रेकफास्ट में अपने पास है ओट्स,
भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स और एप्पल। ओट्स में शहद डाल के उसको टेस्टी बनाएंगे। हम लोग आए थे कल ये वाले रास्ते से, जो कि गलत रास्ते से आ गए थे। अभी जाना है यहाँ से, जो कि लगभग पौन घंटा कम है। अभी बज रहे 9:30, देखते कब तक नीचे पहुँचते हैं। ये पेड़ कितने पुराने होंगे, ये देखिए ज़मीन के नीचे से उसकी ब्रांचेस निकल के आई है। ये बड़े बड़े पेड़ पूरे रास्ते पे ये बाहर आई है ज़मीन के नीचे से। ज़मीन के अंदर कितनी होंगे। इस झोपड़ी से गलत हो गए थे हम कल। ये बता रहे हरिश्चंद्रेश्वर मंदिर इस तरफ, पर यहाँ से गए थे तो दिखा नहीं रास्ता ना कहीं पे। वहाँ तक चला गया था मैं, एंड देन वहाँ से उधर जाना पड़ा। पर अभी यहाँ से आए हो और ये रास्ता स्ट्रेट है, सीधा सीधा है बिल्कुल। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ से जाने से अच्छा यहाँ से जाना चाहिए। फिर से उसी जगह पे आए हैं कल जहाँ खड़े थे और डैम को देख रहे थे। कल तो शाम हो गई थी, इतना नहीं दिख रहा था, पर अभी अच्छा दिख रहा है। मज़ा ही आ गया डैम को देख के इतना ऊपर से। पूरे एरिया में बस यहीं पे नेटवर्क है, बाकी ऊपर तो है ही नहीं। एयरटेल आइडिया को नहीं है, जियो को है। कुछ कुछ जगहों पे जियो को तो आता है, पर एयरटेल और आइडिया को बिल्कुल भी नहीं है। पर ये जगह बहुत अच्छी लगी मुझे, शांति है, सुकून है। ये अपने फेवरेट रेलिंग्स शुरू हो गए। अभी जाना है इस रास्ते से नीचे। पहुंच गए हम लोग। ट्रेक कंप्लीट करके। होटल तो बंद है, पर अपनी एडवेंचर खड़ी है यहाँ पे। अभी एडवेंचर पे सामान लोड करते हैं और निकलते हैं। तो लगभग 2 घंटा 20 मिनट लग गए ऊपर से नीचे आने के लिए, और जाने के लिए लगभग 3 घंटे लगे थे। यहाँ से अभी डायरेक्ट पुणे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में फिर ऐसे किसी ट्रैक पे। तब तक आपका और अपनों का ध्यान रखिए। टेक केयर।